युद्ध आइकन से जुड़ी खास खबर। जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय जांजगीर से महज 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम कुटरा में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधा नहीं होने से अशिक्षित युवा नशा और हिंसा के रास्ते पर चल रहे थे। आपसी विवाद में आए दिन यहाँ किसी न किसी की हत्या होना आम बात थी। गांव में 8वीं तक की स्कूल होने के कारण बेटियां भी आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती थी। चूल्हा चौका को ही अपनी किस्मत मानती थी। गांव की बिगड़ती हालात से चिंतित कुटरा के बुजुर्गों ने अपने माल गुजार स्वर्गीय राम सरकार पांडे के बेटे जांजगीर निवासी राघवेंद्र पांडे से संपर्क किया था तथा उन्हें अपनी पीड़ा और व्यथा सुनाई थी और बताया कि स्वर्गीय राम सरकार पांडे की इच्छा थी गांव में अस्पताल और हायर सेकेंडरी स्कूल बनवाने की, लेकिन उनके असामयिक देहांत से सब कुछ बिखर गया है। पिता का सपना बेटे ने किया साकार। वर्ष 2007 में गांव की हालात से राघवेंद्र पांडे ने शासन प्रशासन को अवगत कराया तथा राम सरकार पांडे शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन की कार्यवाही हेतु अनुरोध किया था। वर्तमान में स्कूल का हायर सेकेंडरी तक उन्नयन हो गया। राघवेंद्र के सतत प्रयास से हायर सेकेंडरी स्कूल के अतिरिक्त कक्ष, मिडिल और प्राथमिक शाला के अतिरिक्त कक्ष तथा उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण के लिए खनिज मद से राशि स्वीकृत किया था। गाँव के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हैं। बेटियां भी अब विदेश में मेडिकल की शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। जीवनदायिनी है पांडे परिवार की निजी तालाब। निस्तारीकरण के लिए वैसे तो कुटरा में कई तालाब है, लेकिन गाँव की आधी से अधिक करीब 25 एकड़ में फैले पांडे परिवार के निजी तालाब का उपयोग करते हैं। पास ही ग्राम कुतुर में भी पांडे परिवार की निजी भूमि में आंगनबाड़ी केंद्र तथा सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया। जन सरोकार से जुड़े प्रभावी चेहरा कृषि रत्न राम सरकार। 17 के दशक में स्वर्गीय राम सरकार पांडे जन सरोकार से जुड़े प्रभावशाली चेहरा थे। गरीब मजदूर, किसान और कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें मध्य प्रदेश शासन ने कृषि रत्न की उपाधि से सम्मानित किया था। कुटरा को मिली आदर्श ग्राम की पहचान। 2 दशक के लंबे संघर्ष के बाद शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुटरा ने मॉडल ग्राम के रूप में अपनी पहचान बनाई। राघवेंद्र पांडे सहित गांव के राजू कश्यप, राम कुमार खरे, पवन दिनकर, देवी निर्मलकर, देवेंद्र साहू सहित विद्यालय परिवार और गाँव वालों के सामूहिक प्रयास ने शासन प्रशासन सहित देश प्रदेश भर के लोगों का ध्यान कुटरा गाँव की ओर आकर्षित किया है। भवन निर्माण के लिए हाल ही में राघवेंद्र पांडे ने विधिवत भूमि पूजन किया है। अभी हम पहुंचे हैं राघवेंद्र पांडे जी के ऊपर कार्यालय में। भैया सबले पहले आप नमस्कार, जय जोहार है। जय जोहार। कि आप मन जो नशा मुक्ति के बारे में जिस तरह से आप मन के लोकल चैनल यूट्यूब के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से जो समाचार चला थे ओकर बारे में बताओ। जी, मेरा गृह ग्राम कुटरा है, मेरा निवास जांजगीर है जी। हमारे गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था जी। 8वीं तक की स्कूल थी, तो आगे की पढ़ाई के लिए बेटियों की परेशानी होती थी। ये पढ़ाई छोड़ करके चूल्हा चौका काम में लग जाती थी। युवा भी पढ़ाई नहीं होने कारण से नशा और हिंसा के रास्ते पर चल रहे थे। गाँव में छोटी छोटी बातों पर आए दिन किसी न किसी की हत्या हो जाती थी। इससे हमारे गाँव के बुजुर्ग काफ़ी चिंतित थे। उन्होंने मुझसे संपर्क किया और मुझको एहसास दिलाया कि प्रयास किए हैं भैया, और हम मेडिकल कॉलेज आपका एक सतत प्रयास से ग्राम कुटरा में खुला है और आप ही के प्रयास से ये लगभग उसका भूमि न्यास हो चुका है, जिसमें आपको अभी कुछ क्षण बाद में आप राजनीति से थोड़ा सा इधर उधर भटक गए थे। क्या आपको नया यहाँ जांजगीर चांपा विधानसभा में नया राजनीति परिसीमन के बारे में आप किस तरह से देख रहे हैं? मुझे लग रहा है नया परिसीमन जो भविष्य में होना है उसमें जांजगीर हमारा एक अलग विधानसभा होगा और किसी नए व्यक्ति को विधानसभा के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों में अवसर मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में मुझे मिले या किसी और को मिले, हम लोग जांजगीर चांपा विकास के लिए दृढ़ संकल्पित रहेंगे और नए जांजगीर के निर्माण में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का नाम बदल गया है, उसके बारे में 2 शब्द बोलेंगे। ये गलत बात है। नए निर्माण के लिए कुछ चीज़ों का बदलाव जरूरी है, लेकिन अपने पूर्वजों का बदलाव नहीं किया जाता है। महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता को उनको दर्जा प्राप्त है, उनके नाम पर संचालित किसी भी संस्था का छेड़छाड़ करना ये स्वागत योग्य नहीं हो सकता है। ठीक है राकेश। संपादक राजू कुमार सूर्यवंशी, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग। समाज सेवक थे, तो मुझे राजनीति के अलावा ग्राम विकास और समाज सेवा के क्षेत्र में भी कार्य करना चाहिए। तो मैंने सोचा नए कुटरा के निर्माण के लिए स्कूल के विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए और मैंने पढ़ाई को आधार बना करके
कुटरा के 8वीं स्कूल को हाई स्कूल में उन्नयन कराया, हाई स्कूल से फिर हायर सेकेंडरी में उन्नयन कराया। उन्नयन होने के बाद भवन की समस्या आ रही थी, तो मैंने हमारे ग्राम में जो निजी तालाब है उसकी बची हुई ज़मीन थी, उसको भवन निर्माण के लिए दिया। प्रशासन से अनुरोध किया, खनिज मद से राशि स्वीकृत हुई। अब वहाँ गांव में हायर सेकेंडरी तक का स्कूल है। स्कूल खुलने से बच्चों के साथ ही पालकों का मन भी बदला और उन्होंने पढ़ाई की ओर ध्यान देना शुरू किया। आज गांव के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। और खुशी की बात है, बेटियां तो विदेश में जाकर के पढ़ाई कर रही थी। फिर हमारे ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना होनी थी। जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र में खींचने के लिए प्रयास किए। जांजगीर चांपा की बात चली तो मुझे लगा एक बड़ा काम छोटे गांव में होना चाहिए, जिससे लोगों में जागरूकता आएगी कि छोटे गांव के लोग निराश ना हो, वो अपने गांव में एक बड़ा सपना देखने लगे। तो मैंने एक संघर्ष किया और आज संघर्ष के परिणाम ये रहा कि प्रशासन ने हमारे जन सेवा के कार्यों से प्रभावित होकर के कुटरा में ही मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया है। और आज हमारे छोटे से गाँव में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, जिसके हाल ही में मैंने भूमि पूजन किया। संघर्ष कर रहे हैं, विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं। गृह ग्राम होने के नाते कुटरा की ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए। उन्होंने अनुरोध किया तो मैं कुटरा के मिडिल स्कूल को हाई स्कूल के हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन कराया, भवन बनाया। भवन बनवाने के लिए वहाँ जगह नहीं थी, तो हमारे जो निजी तालाब है उसकी बची हुई ज़मीन को दिया कि आप लोग यहाँ स्कूल बनवा दी करके। वहाँ एक स्कूल बना। स्कूल बनने से बच्चों का और उनके साथ पालकों का रुझान बदला और उन्होंने पढ़ाई पर ध्यान दिया। आज कुटरा का नाम शिक्षा क्षेत्र में बहुत अच्छा है। फिर बात है मेडिकल कॉलेज के लिए, तो सब अपने अपने क्षेत्र के लिए लड़ते हैं। मैंने भी प्रयास किया कि क्यों ना मेडिकल कॉलेज हमारे छोटे से गाँव में स्थापित किया जाए। छोटी जगह में जब बड़ी उपलब्धि होती है तो सिर्फ गाँव के लिए नहीं, समाज, देश और प्रदेश के लिए प्रेरणा का विषय बनता है। तो आज हमारा प्रयास राजनीतिक उठापटक के बावजूद भी गृह ग्राम कुटरा मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है। हाल ही में मैंने उसका विधिवत भूमि पूजन किया है। वर्तमान में मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण के लिए 357 करोड़ रुपये आया है और अभी सरकार ने वहाँ नर्सिंग कॉलेज स्थापना के लिए भी स्वीकृति दी है।